की मैत्री दुनिया के सभी सजीवों के प्रति, लोगों के प्रति नहीं बल्कि सजीवों के प्रति होनी चाहिए। ऐसे कई उदाहरण उसमें है। सिगालवाद नाम का एक सूत्र है। सिगाल एक ब्राह्मण होता है और वो सुबह सुबह नदी में नहाता है और नहाने के बाद पूरे गीले वस्त्र से वो 6 दिशाओं की पूजा करता है, ऊपर नीचे दाएं बाएं सामने पीछे, और वो पूजा करते रहता है क्योंकि उसके पिता ने मृत्यु के वक्त बताया जाता है उसको कि आप रोज सुबह 6 दिशाओं की पूजा करना। भगवान बुद्ध एक बार उसकी तरफ जाते हैं और पूछते हैं कि आप सिगाल है, आप क्या कर रहे हैं? तो बुद्ध को उत्तर देता है सिगाल कि मेरे पिता ने मृत्यु के वक्त मुझे बताया था कि रोजाना 6 दिशाओं की आप पूजा करना। तो फिर बुद्ध उसको पूछते हैं कि क्या मैं बता सकता हूं कि 6 दिशाओं की पूजा किस तरह से की जाती है? तो सिगाल बोलता बताइए। तो बुद्ध ने वहां मैत्री की बात कही है। बुद्ध कहते हैं कि यानी जो पूर्व दिशा है अपनी माता पिता की दिशा है, अगर आप उस दिशा से आप पूजा कर रहे हो तो सबसे पहले हमारे माता पिता ने हमें जन्म दिया है, उन्होंने हमारा पालन पोषण किया है, संगोपन किया है, परवरिश की है, तो उन्हें हमने सम्मान करना चाहिए। उस तरह से पश्चिम में फिर अपना परिवार है, बीवी बच्चे हैं, उनका आपने सम्मान करना चाहिए। ऊपर आपने जो आप गुरुजन है उनका आपने सम्मान करना चाहिए, और फिर नीचे जो आपके सेवक है, सहयोग करते हैं, उनका आपने सम्मान करना चाहिए। फिर मित्र है। इस प्रकार से बहुत सारी चीजें वहां बताई है कि जो जो जीवन जीते वक्त हमारे लोगों के साथ संबंध आते हैं, अपने परिवार में जहां हम काम करते हैं, जिनमें हमें जन्म दिया, जिनसे हम सीखते हैं, जिनसे हम सहयोग लेते हैं, तो इन सब लोगों के साथ हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए, इसके बारे में सिगालवाद सूत्र में भगवान बुद्ध ने मैत्री के बारे में बताया कि सम्मान की भावना, आदर की भावना, सहयोग की भावना वो होनी चाहिए। और एक सूत्र है मेघीय सूत्र करके। मेघीय बुद्ध का शिष्य होता है। ऐसे ही जंगल में एक बार वो जाते हैं तो वहां मेघी को लगता है कि भगवान को तो सब मिल गया, अब मेरा कुछ अभी तक मैं विकसित नहीं हुआ हूं। मेघी ये भगवान बुद्ध का सेवक होता है, यानी आनंद के पहले। आनंद जब 20 वर्ष आनंद ने बुद्ध की सेवा की, उसी प्रकार से मेघीय भी कुछ वर्ष बुद्ध की सेवा करता है आनंद से पहले। और एक दिन उन्हें लगता है कि अब बुद्ध को तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, मेरा ही कुछ हुआ नहीं है। तो ऐसा ही एक प्रदेश देखते वो बुद्ध को कहते हैं कि मैं अभी जाता हूं और मेरा ध्यान करता हूं। तो बुद्ध उसको कहते हैं कि मत जाओ, मेरे साथ रहो कुछ देर। बुद्ध की सुनता नहीं। फिर दोबारा वो वही कहता है कि भगवान आपका तो सब कुछ हो गया, मेरा कुछ नहीं हुआ है, मैं अभी जाता हूं। और वो जाने के बाद फिर बुद्ध कहते कि ठीक है, 2 बार 3 बार पूछ लिया तो आप जाइए। तो वो जाता है और उसका कुछ ध्यान लगता नहीं, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के विचार आते हैं। तो वहां भी बुद्ध मैत्री के बारे में बात करते हैं कि जिससे तुम सीख सकते हो। गुरु तुम्हारे पास है ना, धम्म तुम्हारे पास है, और उससे न सीखते हुए आप एकांत में जा रहे हो, अकेले जा रहे हो, तो जिससे आप विकसित नहीं हो सकते। तो इसके लिए मैत्री के बारे में फिर वहां भी बताते हैं बुद्ध। और बाद में ब्रह्म विहार, जो 4 सकारात्मक भावना है, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, तो इसमें भी बुद्ध मैत्री के बारे में बताते हैं। इतिवृत्त में भी मैत्री के बारे में जगह जगह, कई सारी जगह भगवान बुद्ध मैत्री के बारे में बताते। और बुद्ध के साहित्य में, धर्म में कई सारे उदाहरण मैत्री के दिखते हैं। हम आनंद और बुद्ध की मित्रता कहेंगे। लगभग 20 वर्ष आनंद ने बुद्ध की सेवा की, तो वह एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। अपना जो
सर्वोच्च प्राप्ति जिसको हम कहेंगे, अरहत पद, बुद्ध के लिए उन्होंने समर्पित किया कि मुझे अरहत पद मिले ना मिले, लेकिन मैं बुद्ध की सेवा करूंगा। तो कुछ जो महायानी संप्रदाय है वह आनंद को बोधिसत्व मानते हैं कि जिन्होंने बुद्ध की सेवा, अन्य व्यक्ति की सेवा के लिए अपना बुद्धत्व उन्होंने बाजू में रखा। तो कुछ संप्रदाय आनंद को बोधिसत्व मानते हैं, बुद्ध को भी बोधिसत्व मानते हैं कि जिस तरह से उन्होंने लोगों के कल्याण के लिए कार्य किया। तो आनंद और बुद्ध का उदाहरण मैत्री का उदाहरण है। सारिपुत्र और मोग्गलयान का उदाहरण हम जानते हैं कि वो बचपन से मित्र थे, जब उन्हें गृहत्याग किया तब मित्र थे, और जब सारिपुत्र को पहली बार अश्वजीत ने धम्म सिखाया और वो बुद्ध के संग में आए तो वो मोग्गलयान को भी लेकर आए, तो वो इकट्ठा रहा करते थे। सारिपुत्र और मोग्गलयान की मित्रता का बहुत अच्छा उदाहरण है। 3 अनिरुद्ध कहते हैं कि 3 बॉडी 1 माइंड, कि उनको बोलने की जरूरत नहीं होती थी, वह बिना बोले सब कुछ कर लेते थे। पानी भरना, इकट्ठा रहते थे वो ऐसे ही जंगल में, भोजन लेके आना, एक भोजन लेके आता था, एक साफ सफाई करता था, एक वस्त्र बेड लगाता था, तो बिना बोले सब कुछ करते थे। तो उनके दिल में क्या चल रहा है, क्या जरूरत है, वो एक दूसरे की समझ लेते थे। तो इस प्रकार से 3 अनिरुद्ध का उदाहरण है। तिब्बती परंपरा में मिलरेपा और मारपा का उदाहरण है। तो ऐसे कई उदाहरण, यानी ये गिने चुने उदाहरण बताए, लेकिन भगवान बुद्ध के जीवन में भी और उसके पश्चात भी मित्रता के कई ऐसे उदाहरण हैं कि वो हम देख सकते हैं। यानी एवं अंगुलीमाल का उदाहरण, अंगुलीमाल और बुद्ध का उदाहरण, कि कैसे एक डाकू को भगवान बुद्ध ने परिवर्तित किया और एक इंसान बनाया, तो वो भी उसका एक उदाहरण हम देख सकते हैं। तो इस तरह से यानी हम मैत्री को अगर समझने का प्रयास करते हैं और बौद्ध साहित्य में उसके बारे में कुछ ढूंढने का प्रयास करते हैं, तो ये जो सूत्र बताया और ये जो उदाहरण बताया, इससे मैत्री क्या है यह हम समझ सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैत्री क्या है यह समझने के लिए मैत्री क्या नहीं है यह भी समझना बहुत जरूरी है। और इसलिए मैंने कहा कि सेंटिमेंटल लव, रोमांटिक लव, अटैचमेंट जिसको हम कहेंगे, भावनिकता जिसको हम कहेंगे, प्यार जिसको हम कहेंगे, या केवल आकर्षण कहेंगे, वह मैत्री नहीं है। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण बात हमने देखना चाहिए, मैत्री को हम भावना के साथ जोड़ते हैं, इमोशन, और मराठी में या हिंदी में हम इसे भावनाओं को इमोशंस करके देखते हैं, है ना। या कभी कभी, और जब भावनाओं को हम देखते हैं तो जो फीलिंग है, जो अनुभूति है, जो वेदना होती है, उसके साथ हम मैत्री को जोड़ते हैं। कि मान लो अभी आप मुझे सुनते वक्त आपके कानों में कुछ मेरी आवाज का स्पर्श हो रहा है, शब्द जा रहे हैं, आपके हृदय में कुछ तो घट रहा है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग सकता है, या कुछ भी नहीं लग सकता, है ना। यानी मेरे सुनने से या मुझे देखने से आपके मानसिकता पर एक परिणाम हो रहा है, जो विपाक है जिसको हम कहेंगे, परिणाम जिसको हम कहेंगे। तो मैत्री वह नहीं है, मैत्री परिणाम नहीं है, वेदना नहीं है, सुखद दुखद या सुखद ना सुखद ना दुखद, या त्रयस्थ जिसको हम कहेंगे, न्यूट्रल कहेंगे, यह वेदनाएं होती है। तो मैत्री वेदना नहीं है, मैत्री विपाक भी नहीं है, मैत्री कर्म है, कुशल कर्म है। निश्चित ही कुशल कर्म करने का परिणाम सुख होता है। तो उस दृष्टिकोण से मैत्री को हमने वेदना या विपाक या परिणाम नहीं समझना चाहिए, बल्कि मैत्री यह सकारात्मक कर्म है, कुशल कर्म है, सकारात्मक संस्कार है, उस दृष्टिकोण से हमने देखना चाहिए। और जब हम मैत्री भावना कहते हैं,
तो यहां भावना का मतलब विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, अनफोल्डिंग जिसको हम कहेंगे, ऐसा होता है। तो भावना में बौद्ध धर्म में मैत्री भावना बोलते हैं, हम करुणा भावना बोलते हैं, मुदिता भावना बोलते हैं, या उपेक्षा भावना बोलते हैं। तो यहां भावना का मतलब डेवलपमेंट होता है, विकास से होता है, और वह हमें विकसित करनी पड़ती है, डेवलप करनी पड़ती है। मैत्री अपने आप नहीं होती। मैत्री के बीज आप में हो सकते हैं, मैत्री की चाहत या इच्छा हो सकती है, लेकिन मैत्री अपने आप नहीं होती। आपने सोच दिए कि नहीं सभी के प्रति मेरी मैत्री है, ऐसा बोलने से मैत्री नहीं होती। वो आपको करना पड़ता है, आपको प्रयास करने पड़ते हैं, एफर्ट्स करने पड़ते हैं। शायद इतिवृत्त या कहीं तो भी ऐसा कहा है कि मैत्री मानो आग के जैसी है, फायर, पुष्पा जैसा नहीं, है ना। फायर, तो फायर में जब तक आप कुछ फ्यूल नहीं डालेंगे, मान लो लकड़ी हो या और कुछ हो जो ज्वलनशील है, उसमें आप डालेंगे नहीं, एनर्जी नहीं डालेंगे, तब तक वो बर्न नहीं होगा, वो जलेगा नहीं। तो वहां भी फायर को जलने के लिए आपको एफर्ट्स, प्रयास करने पड़ते हैं। तो उसी प्रकार से मैत्री में हमको प्रयास करने पड़ते हैं, भावनिक प्रयास, फिर शारीरिक प्रयास भी हो सकते हैं, वाचिक प्रयास भी हो सकते हैं कि आप लोगों के बारे में अच्छा कहें, पुण्यानुमोदन करें, आप लोगों को सहयोग करें, दान करें, आप लोगों के साथ समय बिताएं। जैसे 3 अनिरुद्ध की बात कही गई है कि जो जो सुविधाजनक अपने मित्र के लिए हो वो हम करें। तो उस दृष्टिकोण से हम इसे देख सकते हैं, कुशल कर्म के दृष्टिकोण से। और जैसे मैंने कहा कि मैत्री यह विकास है, डेवलपमेंट है। तो जो करणी में सत्व में जो बात कही है, माता की और पुत्र की बात कही है, तो मैत्री में 3 बातें हैं, 3 बातें अंतर्निहित है कि उसमें होनी चाहिए। सबसे पहली बात है कि मैत्री में एक प्रकार से मुझे डेवलपमेंट तो होती है, अन्य लोगों के अन्य व्यक्ति के बारे में हम विकास की भावना करते हैं। माता जैसे अपने पुत्र के प्रति उसका विकास हो, उस तरह से वो काम करती है। उसकी भी पहले वह उसकी परवरिश करती है, जिसे हम अंग्रेजी में चेरिशिंग कहेंगे। तो जो जब मैत्री किसी के साथ होती है, पुरुष हो, स्त्री हो, छोटे हो, बड़े हो, तो हम उस व्यक्ति की चेरिशिंग करते हैं, यानी उस व्यक्ति की परवरिश हम करते हैं, उसके विकास के लिए हम सहयोग करते हैं। तो चेरिशमेंट, जिसको हम सेल्फ चेरिशिंग भी हो सकता है कि स्वयं का संगोपन, स्वयं की परवरिश भी हमने करनी चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो अन्य लोगों के लिए बहुत करते हैं, खासतौर से माताएं जो होती है अपने परिवार के लिए बहुत करती है, या जो परिवार में माता पिता भी होते हैं, पेरेंट्स जो होते हैं, अपने बच्चों के लिए बहुत करते हैं। बच्चे ही उनके लिए सब कुछ होते हैं, है ना। लेकिन कभी कभी वो स्वयं के बारे में कुछ नहीं करते, है ना। जितना चेरिशिंग, जितनी परवरिश वो अपने बच्चों की करते हैं, कभी कभी वो स्वयं की नहीं करते, स्वयं को निग्लेक्ट करते हैं, स्वयं के प्रति ध्यान नहीं देते। फिर स्वयं की मानसिकता हो, स्वयं की शारीरिक परिस्थिति हो, अगर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, अगर वो स्वस्थ नहीं रहे, तो वो अपने बच्चों को भी स्वस्थ कैसे कर सकते। तो यहां मैत्री में केवल हम दूसरों के लिए ही नहीं करना, इसलिए जब मैत्री भावना में 5 चरण करते हैं, तो पहला चरण हम स्वयं के ऊपर करते हैं। तो सेल्फ चेरिशिंग जिसको हम कहेंगे, स्वयं की परवरिश जिसको हम कहेंगे। जैसे हमें भूख लगी तो हम भोजन लेते हैं, या हमें जिस तरह से हम थक गए तो आराम करते हैं, दवा लेते हैं। कुछ लोग वो भी नहीं करते, ओवर एक्सर्शन करते, मानो अपने शरीर को खींचते हैं, मानो इलास्टिक हो, है ना। आराम नहीं करेंगे, समय पर भोजन नहीं करेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, दवा समय पर नहीं लेंगे, तो एक प्रकार से वे लोग अपनी हिंसा कर रहे हैं, है ना। खुद की केयर न करना
एक ह्यूमन बीइंग के नाते, एक इंसान के नाते खुद की परवरिश न करना हिंसा करने जैसे, स्वयं की हिंसा है। दूसरों की तो हिंसा बाद में होती है, पहले हम स्वयं की हिंसा करते हैं। ऐसे बहुत लोग होते हैं कि केवल दूसरों के बारे में सोचते हैं, स्वयं के बारे में कुछ नहीं सोचते। स्वयं के बारे में सोचकर हमने स्वार्थी बनना है, ऐसा मैं नहीं कहूंगा, लेकिन स्वयं सुदृढ़ रहना शारीरिक और मानसिक दृष्टिकोण से। शारीरिक दृष्टिकोण से तो वैसे भी हम कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं। बहुत ज्यादा दिन हम भूखे नहीं रह सकते, बहुत ज्यादा दिन हम बिना नींद के नहीं रह सकते, है ना। तो वैसे भी शरीर की हम जरूरतें पूरी कर लेते, लेकिन जो मानसिक होती है, मन में जो चल रहा है अच्छा बुरा, तो मन से हम स्वयं की परवरिश नहीं करते। मन में हम सकारात्मकता नहीं निर्माण करते। मन को देखते, मन को क्या जरूरत है, मन को सकारात्मकता की जरूरत है, मन को मैत्री की जरूरत है, मन को क्या जरूरत है, यह हम देख नहीं पाते। और उस तरह से हमें प्रशिक्षित भी नहीं किया, ट्रेन भी नहीं किया गया। हम लोगों को अक्सर सवाल पूछते कि आप कैसे हो, तो हमारा जवाब था ठीक है। बहुत अच्छा नजदीकी मित्र होगा या ग्रहणशील होगा तो हम बोलते कि नहीं, मेरी मानसिकता खराब है। तो अच्छी मानसिकता करने के लिए फिर हम क्या कर रहे हैं? तो बहुत बार हम बाहरी चीजों, मनोरंजन कर लेंगे या आराम कर लेंगे या कुछ खा लेंगे या शॉपिंग करने चले जाएंगे, है ना, मूड अच्छा करने के लिए। तो मूड अच्छा करने के लिए भी सदा हम बाह्य परिस्थिति के ऊपर डिपेंड रहते हैं, इंटरनल उसको रिपेयर नहीं करते हम, है ना, भीतर से हम उसको ठीक से नहीं बनाते। तो ध्यान साधना, मित्रता, श्रद्धा, पूजा, यह चिंतन, निसर्ग में जाना, तो इससे हम आंतरिक अपने आप की परवरिश कर सकते। कुछ अच्छी किताबें पढ़ लिए, कुछ अच्छा सुन लिए, तो उसे हम रिलैक्स हो सकते हैं। और आजकल दिन प्रतिदिन, जैसे मैंने कहा, कल एक दुनिया की एक महत्वपूर्ण समस्या के बारे में मैं बात कर रहा था कि विभाजन, नफरतें, समाज में दरार जिसको हम कहेंगे, गुटबाजी कहेंगे, यह दुनिया की एक प्रमुख समस्या है। वैसे ही एक समस्या है तनाव, स्ट्रेस जिसको हम कहेंगे। स्टूडेंट्स हैं तो उनको पढ़ाई करने का स्ट्रेस, स्कूल में, कॉलेज में पढ़ाई, ट्यूशन में पढ़ाई, घर में भी पढ़ाई। माता पिता भी बोलते पढ़ाई करो, कितना पढ़ाई करेगा, 24 घंटे, है ना। तो मानो इस तरह से प्रेशर स्टूडेंट्स के ऊपर है, स्कूल में, ट्यूशन में, घरों में, कि मान लो उनको प्रेशर कुकर में बंद किया हो और ऊपर से सीटी लगा दी हो, है ना, कि सब तरफ पढ़ाई पढ़ा, कितना पढ़ाई करेगा आदमी। तो पढ़ाई करने का दबाव है उनके ऊपर। जो अधिक युवा है तो जॉब पाने का टेंशन है, जॉब हो गया तो शादी करने का टेंशन है, शादी हो गई तो फिर उसमें टेंशन है, आता है रिलेशनशिप मेंटेन करने का, है ना। परिवार में ज्यादा पैसा कमाने का टेंशन है, पैसा नहीं है, महंगाई बढ़ी है ना। समाज में तो टेंशन है ही, एक समाज दूसरे समाज के साथ ठीक से नहीं रह पा रहा। तो ये जो सब तरफ तनाव ही तनाव है, टेंशन ही टेंशन है। लोग दौड़ ही दौड़ रहे हैं, कि कहां दौड़ रहे हैं नहीं मालूम। तो उस दृष्टिकोण से तनाव है और उसके ऊपर कुछ ना कुछ उपाय होना जरूरी है। और हम सारे चीजों का हल बाहर ढूंढते, कपड़ों में ढूंढेंगे, भोजन में ढूंढेंगे, यात्रा करने में ढूंढेंगे। कितनी भी यात्रा कर लो, कितना भी अच्छा भोजन खा लो, कितनी भी अच्छे कपड़े पहन लो, टेम्पररी जिसको हम कहेंगे, क्षणिक जिसको हम कहेंगे, थोड़ा ठीक लगता है। कुछ दिन के बाद जैसे का वैसा खालीपन। तो जो भीतर में जो रिक्तता है, भीतर में जो गैप है, भीतर में जो खालीपन है, वह मैत्री से ही भर सकती है, सकारात्मकता से ही भर सकता है, बाहरी चीजों से भर नहीं सकता। वरना अंबानी, अदानी, वो सबसे सुखी लोग होते, उनको भी गोली खाकर सोना पड़ता है, नींद नहीं आती,
है ना, बहुत सारी शारीरिक पीड़ाएं उनको है। तो सुख और दुख बाहर नहीं है, भौतिक चीजों में सुख और दुख कुछ हद तक कंफर्ट है वहां पर, यानी हमको आरामदायी चीजें बना सकती है ना। यानी मारुति 800 भी लो या फिर थार लो या और कोई कंफर्ट मर्सिडीज लो, चलती तो वैसी ही है ना, थोड़ा बहुत कंफर्ट आपको देगी, लेकिन वो सुख नहीं दे सकती। सुख मानवों की जो संबंधों की जो सुंदरता है ना, अगर आप अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, अच्छे परिवार में रहेंगे, अच्छे मित्रों के साथ रहेंगे, तो वह ज्यादा सुख देता है। धम्माचरण, ध्यान साधना, शील का पालन, ब्रह्म विहार जिसको हम कहेंगे, वह हमें सुख दे सकते। तो मैत्री से 3 बातें बताई गई है। पहला है चेरिशिंग, परवरिश, जिसमें स्वयं की भी परवरिश होती है, अन्य लोगों की भी परवरिश होती है, तो वह बात होती है। दूसरा है प्रोटेक्शन, संरक्षण, हमने अपने आप को, स्वयं को निगेटिव चीजों से, नकारात्मक चीजों से प्रोटेक्ट करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए। और जिन्हें हम अपना कहते हैं, उन लोगों का भी गलत चीजों से हमने प्रोटेक्ट करना चाहिए। कोरोना ने हमें सिखा दिया किस तरह से प्रोटेक्शन करना चाहिए, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन कोरोना ने सिखा दिया। तो उसी प्रकार से हमने स्वयं का प्रोटेक्शन, स्वयं का संरक्षण करना जरूरी है, खासतौर से नकारात्मक चीजों से। पूज्य ऑर्गेन संरक्षित, जो त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के संस्थापक है, वो कहते हैं कि अगर हमें धार्मिक जीवन बेहतर जीना है, तो हमने जो इनपुट हम करते हैं उसको रिड्यूस करना चाहिए। रिड्यूस इनपुट, जो हम भीतर ले रहे हैं, मोबाइल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, समाज के माध्यम से क्या लेना है, हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इसके प्रति हमने सिलेक्टिव रहना चाहिए, दक्ष रहना चाहिए, है ना। हम क्या कुछ भी पेपर पढ़ लिया, पढ़ना चालू कर दिया, क्यों, वाई, कोई भी चैनल लगा दे, वो देखते रहे, उसका हमारी मानसिकता के ऊपर क्या परिणाम हो रहा है, हमारे अस्तित्व, हमारे संस्कारिता के ऊपर क्या असर हो रहा है, ये हम देखते नहीं। तो हमने बी सिलेक्टिव, हमने जागरूक रहना चाहिए कि हम इनपुट, हम भीतर क्या ले रहे हैं। तो जो अच्छा है, जो हमारे विकास के लिए सहयोगी है, मददपूर्ण है, वो चीजें हमने लेनी चाहिए। अगर वो नकारात्मक है तो वही ब्लॉक करना चाहिए कि नहीं, डिलीट। जैसे हम कंट्रोल वाला डिलीट करते हैं, हम पूरी फाइल डिलीट कर देते हैं, वैसे हमने नकारात्मक चीजों को डिलीट करना चाहिए। सम्यक व्यायाम आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो निर्माण नहीं हुई है, अनुदित अकुशल मानसिक अवस्था को टालना, जो अब तक आपके मन में जिसका अस्तित्व नहीं है, उसको हमने टालना चाहिए। और जो ऑलरेडी हमारे माइंड में नेगेटिविटी है, उसको हमने उच्छेद करना चाहिए, उसको निकाल के फेंकना चाहिए। तो जितना हम सकारात्मकता डालेंगे, मानो इसमें कुछ नकारात्मकता है, कचरा है ये पॉट में, और बिना उल्टा किए उसको निकालना है। हमारे मन में जो कचरा है उसको हमने उल्टा भी किया, हमने सर नीचे पैर ऊपर, फिर भी निकलता नहीं, हो है ना, निकलेगा नहीं, वो भीतर इतना चिपका हुआ है। तो क्या करना पड़ेगा, इसमें पॉजिटिविटी डालो, पानी डालो, बहुत ज्यादा पानी डालो। तो पानी डालने से जो नीचे जो बना हुआ जो कचरा है वो ऊपर आएगा और वो बाहर निकल जाएगा। इतना कंटिन्यूस अगर हम इसमें पानी डालते रहेंगे, पानी डालते रहेंगे, तो एक दिन हम सब, यहां का पूरा पानी प्योर हो जाएगा। वैसे ही हमारे मन का है, हमारे मन में इतना सारा नकारात्मकता, इतनी सारी नेगेटिविटी हमने बाहर से या हमने स्वयं चिंतन करके, नकारात्मक विचार करके भर के रखी है। कभी कभी तो एखादा घटना हो जाती है 5 साल, 10 साल, 20 साल पहले, किसी का झगड़ा हो गया,
अब होली में तो झगड़ा होता ही है बहुत सारे लोगों का, है ना, या अन्य अन्य कारणों से भी झगड़ा होता है, या कुछ बातचीत बेबनाव हो गया, उसको बार 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 मेमोराइज किया, बार 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 उसके सोचा कि इसने मेरे को ऐसा बोला, उसने मेरे को ऐसा बोला, ऐसा नहीं करने का चाहिए था, कंटिन्यूस आपने बोलते रहे, और वो आपने पालकर उसने बड़ा किया, जैसे ट्यूमर बड़ा होता है ना, वैसे गुस्सा, द्वेष, नकारात्मकता भी बड़ी होती है। कुछ लोगों के तो ऐसा लगता है कि कंधों के ऊपर, सर के ऊपर वो लेकर चल रहे निगेटिविटी, ऐसा होता है, सदा वो निगेटिव देखेंगे, हर चीजों में खोट निकालेंगे कि नहीं ये बराबर नहीं है, ऐसा है, ये वैसा है, मानो वो निगेटिविटी से बिल्कुल भरे हुए हैं। तो ऐसा होता है क्यों? क्योंकि उन्होंने वैसा अपने माइंड को कंडीशन किया, वैसा वैसा सोचते रहते। तो अगर हमें निगेटिविटी कम करनी है तो हमने पॉजिटिविटी इनपुट करना पड़ेगा, पॉजिटिविटी, सकारात्मक संस्कार हमें करने पड़ेंगे, कि जो मैत्री करती है, कि हम सेल्फ चेरिशिंग और अदर्स चेरिशिंग जिसको हम कहेंगे, स्वयं का संगोपन धार्मिक दृष्टिकोण से, और अन्य लोगों का संगोपन जिसको हम कहेंगे परवरिश, जिसको हम कहेंगे, वो हम करते हैं मैत्री में। ये दूसरी बात है। तीसरी बात है डेवलपमेंट की, कि हम मैत्री में स्वयं का विकास करते हैं और अन्य लोगों के सही विकास में हम सहयोग करते हैं। तो तीन बातें होती है मैत्री में, एक तो चेरिशिंग होती है, परवरिश होती है, दूसरा प्रोटेक्शन होता है, संरक्षण होता है, और तीसरा विकास होता है। तो ये जब हम किसी के साथ मैत्री कर रहे हैं तो ये तीन बातें होनी चाहिए, स्वयं के साथ भी और अन्य लोगों के साथ भी। मैं यहां पुण्यानुमोदन करूंगा कि जितने भी युवा लोग यहां काम कर रहे हैं, कल मैंने कुछ लोगों से बात किया, इसके पहले भी बात करते रहता हूं, तो आप लोगों का वाकई में मैं बहुत पुण्यानुमोदन करता हूं कि आप लोगों में ये तीनों बातें हैं, यानी आप एक दूसरे के विकास में सहयोग कर रहे हैं, आप एक दूसरे की परवरिश कर रहे हैं, आप एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं नकारात्मक चीजों से, पॉजिटिविटी से आप एक दूसरे को इंस्पायर कर रहे हैं, और डेवलपमेंट के लिए हेल्प कर रहे हैं एक दूसरे से। तो ये बात होनी चाहिए कोई भी अच्छे मित्र में, या हमें किसी का अच्छा मित्र बनना है तो ये तीन बातें होनी चाहिए। मैं सिगलवाद सूत्र की बात कर रहा था, तो वहां सिगलवाद सूत्र में बुरे मित्र कैसे होते हैं इसके बारे में बताया, और अच्छे मित्र कैसे होते हैं इसके बारे में बताया। तो वहां बुद्ध कहते हैं कि जो बहुत बोलता है, बातूनी है, लेकिन उसकी कृति शून्य है, करता कुछ नहीं, बोलता बहुत है, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, है ना, करता कुछ नहीं है, तो वो आपका सच्चा मित्र नहीं हो सकता, है ना। बोलेगा कि हम ऐसा करेंगे, लेकिन जब समय आ गया तो भाग जाएगा, ऐसे मित्र होते हैं ना। तो वो आपका सच्चा मित्र नहीं होता। कि जो आपकी बहुत तारीफ करता है वो झूठी होती है। जो आदमी सच्ची आपकी तारीफ करेगा वो आपको हर परिस्थिति में आपको सहयोग करेगा। तो जो केवल आपकी तारीफ करते हैं, बातों नहीं होते हैं, केवल बोलते रहता है, कृति कुछ करता नहीं, तो आपका सच्चा मित्र नहीं हो सकता। दूसरा है कि कभी कभी मित्र जैसा दिखता है, आपको लगता है कि यह मित्र है, लेकिन अगर आप पीठ पीछे आपकी बुराई करता है, आप सामने रहेंगे तो आपको लगेगा ये इसके जैसा तो कोई मित्र नहीं है, लेकिन अगर आप पीठ फेर लिए तो वो आपकी निंदा करता है, बल्कि आपके विरोधी काम करता है। आपके सामने नहीं करेगा, लेकिन पीठ पीछे वो आपकी सबकी बुराई करेगा और एक षड्यंत्र रचेगा कि आपके अगेंस्ट। तो आप वो सही मित्र नहीं है। कुछ मित्र होते हैं वो आपके संपत्ति में या आपके पास जो भी अच्छा है उससे वो आकर्षित होते हैं, और वो कैसा उसको मिलेगा उसमें रुचि रखते हैं। अगर आप कोई पोजीशन पे है तो आपके पोजीशन का उसको कैसे लाभ हो सकता है,
आप में कोई कौशल्य है तो आपके कौशल्य का कैसे लाभ हो सकता है, आपके पास पैसा है तो आपके पैसे का कैसे लाभ हो सकता है, उसमें उसको रुचि है। जब आप ये खत्म हो जाएगा, पैसा खत्म हो जाएगा, पोजीशन खत्म हो जाएगी, आपका कौशल्य खत्म हो जाएगा, आपकी मित्रता भी खत्म हो जाती है। ऐसे भी कुछ लोग रहते है ना, कि केवल आपकी जो भौतिक संपत्ति जिसको हम कहेंगे उसमें रुचि लगते हैं, एक इंसान के नाते आप में रुचि नहीं रखते। एक प्रकार से लोभी पुरुष होते हैं, लोभी व्यक्ति होते हैं, वो केवल लेना जानते हैं, देना नहीं। कुछ देने की बात आ गई तो वो कतराते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे जो मित्र है जो दिखते हैं वो होते नहीं। जबकि अच्छे मित्र कौन से होते हैं, तो या सच्चे मित्र जिसको हम कहेंगे, कि जो सदा आपको आप सुखी हो दुखी हो जो भी परिस्थिति में हो, उस परिस्थिति में आपको सहयोग करता है, जिसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं, जो व्यक्ति आपको सजग करता है, जो व्यक्ति आपको सदाचारी बनने के लिए सलाह देता है, प्रोटेक्ट करता है, संरक्षण करता है, आपने क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसका मार्गदर्शन करता है, सच्ची राह दिखाता है, तो वह एक प्रकार से सच्चा मित्र हम कह सकते हैं। जो आपके साथ सदा सहानुभूति या संवेदनशील है आपके प्रति, वह सदा आपके अच्छाई के लिए, आपके विकास के लिए मदद करता है, वह आपका सच्चा मित्र है। इसी प्रकार से एक दार्शनिक है अरिस्टोटल, उन्होंने मित्रता के 3 प्रकार बताए। इसी को जैसे सिगलवाद सूत्र में बताया है, उसी प्रकार से अरिस्टोटल ने मित्रता के 3 उदाहरण बताए। वो कहते हैं कि पहली मित्रता होती है वह आनंद के ऊपर आधारित होती है, प्लेजर जिसको हम कहेंगे। खासतौर से जो युवा लोग होते हैं उनमें ये मित्रता होती है, यानी युवा पुरुष लोग भी साधारणतः जिनके साथ हम काम करते हैं, तो एंजॉयमेंट, खा रहे पी रहे घूम रहे, केवल एंजॉय कर रहे, एंजॉयमेंट खत्म मैत्री खत्म, है ना। ऐसा होता है कि एंजॉयमेंट जहां खत्म हो गया वहां मैत्री खत्म हो गई, ऐसा होता है। तो इनका उद्देश्य केवल एंजॉय करना, आनंद लेना, है ना। फिर वो कुछ खाने पीने का हो सकता है, घूमने का हो सकता है, या अन्य कोई अलग अलग प्रकार की हॉबीज है, उसमें हम रुचि आनंद लेते हैं। तो एक प्लेजर जिसको हम कहेंगे, आनंद के ऊपर आधारित मित्रता रहती है। अक्सर वो युवा लोगों की रहती, या पुरुष लोग जब जहां हम काम करते वहां उस प्रकार की मैत्री होती है, वो सच्ची मैत्री नहीं होती। दूसरी मित्रता अरिस्टोटल कहते हैं कि मित्रता उपयोगिता पर आधारित होती है, यूटिलिटी जिसको हम कहेंगे। जैसे मैंने कहा कि वो सच्चा मित्र नहीं होता कि ये व्यक्ति कितना मेरे को मदद कर सकता है, इससे मुझे क्या लाभ हो सकता है, काम में, पैसों में, कौशल्य में, उसकी विद्वत्ता में, ये कितना मेरे को मदद कर सकता है। अगर जो कोई काम का नहीं है उनसे लोग मित्रता नहीं करते, ऐसा भी है। संघ में भी ऐसा हो सकता है कि संघ में जो बड़ा है, बहुत अच्छा प्रवचन दे रहा है, आचार्य है, उपाध्याय है, वरिष्ठ ब्रह्मचारी है, उनके साथ हम मैत्री करेंगे। लेकिन जो बहुत ऑर्डिनरी नया है, या जो बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, तो उनसे बहुत जो शर्मिला है, उनसे लोग मित्रता नहीं करना चाहते, है ना। तो ये हमें, हमारी आदत होती, महिलाओं की भी होती है, कि जो सहेली हमें सहयोग कर रही है उनसे ही हम मित्रता करेंगे। यूटिलिटी खत्म, मित्रता खत्म। और इसीलिए इन दिनों जो बुजुर्ग है उन लोगों की लोग देखभाल नहीं करते ठीक से, है ना, क्योंकि उनकी यूटिलिटी खत्म हो गई। अब कुछ जिन लोगों के पास पैसा है तो उनकी वो केयर करेंगे, या वो स्वयं की केयर कर लेंगे, है ना। लेकिन जो बुजुर्ग हो गए, आज शारीरिक श्रम नहीं कर सकते, या बहुत कुछ नहीं कर सकते, आपको कुछ दे नहीं सकते, आपको आपके साथ वैचारिक चर्चा नहीं कर सकते,
तो उन्हें लोग दूर करते, निग्लेक्ट करते, है ना, जबकि उनको आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसे बच्चे लोगों को अपनी जरूरत होती है, वैसे ही बुजुर्ग लोगों को भी अपनी जरूरत होती है। तो माता पिता हो या घर में जो बुजुर्ग हो, जो बहुत शारीरिक घर में काम नहीं कर सकते या अन्य कुछ आपको सहयोग नहीं कर सकते, तो उनसे भी लोग दूर रहते, है ना। समाज में ये दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, बच्चे कहीं और काम कर रहे हैं, दोनों बूढ़े हैं, सिंगल है या दोनों ही रहते हैं और उनकी कोई देखभाल नहीं करता। कल मैं प्रदीप से बात कर रहा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बोले कि माता पिता की को देखभाल करने के लिए उसने अपना जॉब छोड़ दिया, है ना। तो खैर जॉब छोड़ना भी इतना अच्छा नहीं है, लेकिन निश्चित ही हमने कुछ ना कुछ बैलेंस करना चाहिए कि जिन्होंने हमें इतना बड़ा किया, हमारे लिए क्या क्या नहीं किया। ऐसा बोलते हैं कि जब हमारे माता पिता की के बारे में अगर वाकई में अंडरस्टैंडिंग अगर तब आती है कि हम स्वयं जब माता पिता बनते हैं, जब हमारे अपने बच्चे होते हैं, तो हमें समझता है कि इन्होंने अपने लिए क्या क्या नहीं किया। तो फिर वो बुजुर्ग हो या कोई ऑर्डिनरी लोग हो, हमने केवल उपयोगिता के आधार पे ऊपर मैत्री नहीं करनी चाहिए कि ये मेरे कितने काम का है। वो सच्ची मैत्री नहीं है। ना प्लेजर, आनंद के ऊपर सच्ची मैत्री है, ना ही जो उपयोगिता या यूटिलिटी जिसको हम कहेंगे उसके आधार के ऊपर जो मैत्री होती है वो सच्ची मैत्री नहीं है। सच्ची मैत्री क्या है? सच्ची मैत्री गुणों के आधार पर होनी चाहिए कि उसमें क्वालिटी क्या है, अनकंडीशनड जिसको हम कहेंगे, बिना किसी अपेक्षा से हमने मैत्री करनी चाहिए, वो सच्ची मैत्री है। तो किसी में कुछ अच्छे गुण है, फिर वो पढ़ा लिखा हो या ना हो, गरीब हो, अमीर हो, कोई भी हो, लेकिन किसमें वाकई में कुछ बेसिक अच्छी ह्यूमन क्वालिटीज जिसको हम कहेंगे, मानवीय मूल्य जिसमें, जिसे हम कुछ सीख सकते हैं। मेरे कई स्तर पर मित्र हैं, ऐसे कई कई लोग हैं कि बहुत ऑर्डिनरी मामूली है, उनके पास कुछ नहीं है, फिर भी मुझे उनसे मिलना बहुत अच्छा लगता है। वो बहुत खुले हैं, वो बहुत प्रामाणिक है ना, वो बहुत सच्चे हैं दिल के। उनसे मुझे कुछ मिलता नहीं, लेकिन जब मैं बात करता हूं उनसे तो मुझे बहुत खुला लगता है, मुझे बहुत ओपन लगता है, मुझे रियल लगता है कि मैं कुछ तो गहराई में बात कर रहा हूं। तो इस तरह से हमने लोगों में अच्छाई क्या है, हम बहुत बार जजमेंटल जिसको हम कहेंगे, है ना, यानी किसी को देखकर हमको लगता है कि इससे मैत्री करूं या ना करूं। कोई अच्छा दिखता होगा, अच्छा बोलता होगा, अच्छे कपड़े पहनता होगा, अच्छी कार में घूमता होगा, तो उससे अपन मैत्री करते, बाह्य रूप से हम मैत्री करते, है ना। लेकिन ये बाह्य रूप सब अनित्य है, ये रियल नहीं है, बदलने वाला है। तो हमने लोगों के दिलों से, लोगों के मन के साथ जुड़ना चाहिए। हा? हमारी जो कनेक्टिविटी है ना, डीपर कनेक्शन होना चाहिए। सुपरफिशियल या बहुत ऊपरी स्तर पर लोगों से हमने जुड़ना नहीं चाहिए, बल्कि मन के साथ जुड़ना चाहिए। और जिसे हम मन के साथ जुड़ेंगे, जिसे हम लोगों के गुणों के साथ जुड़ेंगे, तो वह मित्रता अधिक गहरी जाएगी, अधिक लंबे समय तक वो टिकेगी। और इसीलिए मित्रता को कभी कभी थिकर देन ब्लड कहा गया, यानी खून से भी गहरा रिश्ता मित्रता का होता है। कभी कभी खून के रिश्ते में हम इतना खुला नहीं रहते, इतनी भावनिकता हमें नहीं लगती, है ना, इतनी कनेक्टिविटी, इतना जुड़ाव हम महसूस नहीं करते, भला ही लोग एक छत के नीचे रहते हैं। लेकिन जो संवाद होना चाहिए, जो संबंधों की सुंदरता होनी चाहिए, जो संबंधों की मधुरता होनी चाहिए, वो एक छत के नीचे रहते हुए भी नहीं रहती। एक समाज में एक जाति के लोग रहते हुए भी नहीं होती, लेकिन कभी कभी अन्य समाज के लोगों के साथ, अन्य जाति के लोगों के साथ, अन्य विचारधारा लोगों के साथ
हम गहराई से जुड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो वहां दिल जुड़ गए, वहां विचार जुड़ गए, वहां कोई अपेक्षा नहीं है। तो इस तरह से अगर हम मैत्री गुणों के आधार पर हम मैत्री करते हैं तो वह लंबे समय तक, और वो रियल फ्रेंडशिप है, वो सच्ची मित्रता है। तो इस तरह से हमने मैत्री विकसित करनी चाहिए कि जो केवल आनंद लेने के लिए नहीं, केवल मेरा काम बन रहा है, उपयोगिता है, यूटिलिटी है, इसके ऊपर नहीं, बल्कि इससे मैं कुछ सीख सकता हूं। इसलिए बुद्ध अपने कल्याण मित्र है कि जिन्होंने एक सच्चा मार्ग दिखाया। बाबा साहब हमारे कल्याण मित्र है कि जिन्होंने एक अच्छा रास्ता दिखाया। उर्गेन संरक्षित हमारे कल्याण मित्र है कि जिन्होंने सही धर्म सिखाया। तो इनसे हम इनके गुण सीख सकते हैं। और कहते हैं फिर, अब ये तो लोग तीनों जीवित नहीं है, जीवित नहीं ना, इस दुनिया से चले गए, लेकिन फिर भी उनके साथ जो हमारा रिश्ता है आज भी जिंदा है ना। तो जो मित्रता है वो फिर जरूरी नहीं रहता कि आप वो जीवित लोग हैं या न रहे। अगर उनसे आप भावनिकता से जुड़े, मन से जुड़े, विचारों से जुड़े हैं, तो वह मृत्यु के पार भी आपको लेकर जाती है। आपकी मित्रता रहेंगी वो वैसी ही चलती रहेंगी। लोग आपको आपके गुणों के लिए सदा याद रखेंगे, जैसे इन लोगों को हम याद रखते हैं। इन्होंने अपना स्वार्थ नहीं देखा, है ना, चीजें केवल स्वयं के लिए नहीं की उन्होंने। इन लोगों ने लोगों के कल्याण के लिए काम किया। मैत्री का सच्चा उदाहरण ये लोग थे। कोई बिना अपेक्षा किसी से किए लोगों का की भलाई कहां हो सकती है, लोगों का कल्याण क्या हो सकता है, लोगों का सुख क्या हो सकता है, इसके लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। और इसीलिए मैत्री के ये सच्चे उदाहरण है, और इसीलिए आज भी हमारे हृदय में वो जीवित है। तो उसी प्रकार से अगर हम भी मैत्री करते हैं तो हम भी ये मृत्यु के भी पार जा सकते हैं। लोग आपको सदा के लिए याद रख सकते हैं। याद रखने के लिए हमें मैत्री नहीं करना है, बल्कि हम एक दूसरे से सीखते रहे। जैसे मैंने कहा कि मैत्री को रेडियंट धर्म, प्रकाशित दीप्तिमान धर्म कहा गया। तो जब हम मैत्री से खिल जाते हैं तो हम एक प्रकार से प्रकाश निर्माण करते हैं। हम एक दिए से दूसरा दिया जलाते हैं, है ना। वो गाना भी है ना, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। वो मैत्री का ही गीत है। वो मैं प्रेम की जगह मैत्री रख दो। तो भगवान बुद्ध ने जो कहा कि अत्तदीप भव, है ना, स्वयं के प्रकाश बनो। अगर हम स्वयं प्रकाशित होंगे तो उसके प्रकाश में दूसरे भी प्रकाशित होंगे। तो उस दृष्टिकोण से मैत्री यह एक प्रकार से प्रकाशित धर्म है। और आज दुनिया की तरफ अगर हम देखते हैं तो जिधर उधर अंधेरा है ना, जिधर उधर अंधेरा है, नकारात्मकता है। और इस अंधेरे में अगर कुछ प्रकाश निर्माण करना है तो वो धम्म से ही निर्माण हो सकता है, मैत्री से ही निर्माण हो सकता है, दूसरे किसी से नहीं हो सकता। इसलिए दुनिया को, फिर वो बौद्ध हो, अबौद्ध हो, छोटा हो, बड़ा हो, महिला हो, पुरुष हो, कोई भी हो, स्टूडेंट्स हो, काम करने वाला हो, सबको मित्रता की जरूरत है, सबको मैत्री की जरूरत है, सबको धम्म के प्रकाश की जरूरत है। अगर यह प्रकाश में अगर हम आ सके और यह प्रकाश हम अपने भीतर निर्माण कर सके तो हम अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को और दुनिया को एक नया रास्ता दिखा सकते हैं। और ये वही हम यहां करने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो मैत्री क्या है, इसका एक संक्षिप्त उदाहरण मैंने आपके सामने पेश करने का प्रयास किया है। मैत्री बहुत कुछ है, जैसे मैंने कहा संपूर्ण धर्म है, संपूर्ण धार्मिक जीवन है। तो सबसे पहले मैंने कहा कि मैत्री यह प्रेम नहीं है कि जहां अपेक्षा होती है।
है ना, जहां आसक्ति होती है, जहां दुख निर्माण होता है। तो मैत्री यह स्वयं के परवरिश की, स्वयं को संरक्षण की और स्वयं के विकास की और दूसरों के संरक्षण की, विकास की और परवरिश की भावना है ना, दूसरों के कल्याण के, दूसरों के हित की, समृद्धि की, सलामती की एक प्रकार से भावना मैत्री है। और सच्ची मैत्री क्या होती है और सच्चे मित्र और झूठे मित्र क्या होते हैं, यह मैंने कहने का प्रयास किया। एरिस्टोटल का मैंने उदाहरण दिया कि उपयोगिता या आनंद के ऊपर आधारित मैत्री नहीं होनी चाहिए, बल्कि गुणों के आधार पर मैत्री होनी चाहिए। और जिस तरह से करणे में सुत्त में बुद्ध ने कहा है, शायद कभी कभार आज की पूजा में हम इसको हिंदी में इसका पठन करेंगे कि इसमें क्या कहा है। तो उस दृष्टिकोण से मैत्री हमने विकसित करनी चाहिए। जिस प्रकार से एक माता अपने इकलौते पुत्र का रक्षण करती है, उसके विकास में समर्पित होती है, उस समर्पण के साथ हमने मैत्री विकसित करनी चाहिए। और हम स्वयं के भी एक अच्छे मित्र बन सकते हैं और दूसरों की भी एक अच्छे मित्र बन सकते हैं। और मैत्री से ही इस दुनिया में जो बंधुता की भावना है, जो डीपर कनेक्टिविटी जिसको हम कहेंगे, जुड़ना है गहराई से, वो हम जुड़ सकते हैं और एक नया समाज निर्माण कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मैंने जो कहा आज के लिए इतना ही। अपने गुटों में जाकर इसके विस्तार से हम चर्चा करेंगे और कुछ अधिक गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। तो आप सब लोगों ने मुझे सुन लिया, इसलिए आप सब लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय भीम।